नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत लगातार आर्थिक पावर बन रहा है। ऐसी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। लेकिन किसी भी देश का सैन्य पावर बनना भी उतना ही जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि भारत खुद तो अपने लिए सबसे अच्छे हथियार बनाए ही साथ ही उन बेहतरीन हथियारों को दूसरे देशों को भी बेचे, क्योंकि डिफेंस की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट डिफेंस से कमाए गए पैसों से ही किया जाता है और अब भारत इस तरफ बहुत तेजी से काम कर रहा है। दरअसल इस खबर को देखिए, इसमें बताया गया है कि भारत के तेजस एयरक्राफ्ट में नाइजीरिया, फिलीपींस और अर्जेंटीना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये खबर किसी सूत्र के हवाले से नहीं आई है, बल्कि इस खबर की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बारे में एचएएल के अध्यक्ष ने स्वयं बताया है। तो जानते हैं सारी खबर, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आप विश्व की महाशक्तियों पर नजर डालो तो आपको पता चलेगा कि वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी हैं। इसके उदाहरण अमेरिका है, जिसका कुल सैन्य बजट लगभग $800 बिलियन के करीब है। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी साल जब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच पनडुब्बी डील होने वाली थी, तो अमेरिका ने फ्रांस को बहुत बड़ा झटका दिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ उस डील को फाइनल कर दिया। फिर आता है रूस, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा नाम है। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, किसी को भी देख लीजिए, सभी डिफेंस के उपकरण बेचकर सैन्य सुपर पावर बन गए हैं। ऐसी ही कोशिश चीन ने करने की थी, लेकिन चीन अपनी क्वालिटी और दूसरे देशों के ट्रस्ट को नहीं जीत पाया और इसकी वजह से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सका। लेकिन भारत ने अपना पक्का इरादा कर लिया है और इस इरादे को मजबूती मिली है अर्जेंटीना, फिलीपींस, नाइजीरिया और इजिप्ट से। दरअसल एचएएल के चीफ ने जानकारी दी है कि ये चारों देश अभी भी तेजस की खरीद के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ समाचारों में कहा जा रहा था कि अर्जेंटीना ने तेजस को नकारते हुए अमेरिका के F-16 को चुन लिया है। लेकिन एचएएल चीफ के बयान से पता चलता है कि भारतीय तेजस अभी भी रेस से बाहर नहीं हुआ है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार अर्जेंटीना एचएएल से 15 तेजस MK-1A और 10 एचएएल हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। नाइजीरिया 16 से 18 तेजस, मिस्र 20 तेजस और फिलीपींस 20 तेजस MK-1A खरीदने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इन देशों को तेजस तो पसंद आ गया है, लेकिन इनको ये फाइटर प्लेन अपने दिए गए समय सीमा में चाहिए। और इन देशों से डील अटकने का एक कारण ये भी है कि इन देशों की सरकारों और सेनाओं को इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा है कि भारत इन देशों को इनका ऑर्डर समय पर पूरा करके दे देगा, क्योंकि एचएएल की सप्लाई लाइन इनको उस लेवल की नहीं लगती। इसकी एक वजह यह भी है कि 200 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर तो खुद एचएएल को भारत सरकार ने ही दिया हुआ है। ऐसे में इन्हें लगता है कि इनको इनके ऑर्डर किए हुए जहाज 2028 से 2030 तक मिलेंगे। लेकिन एचएएल अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रहा है और बताया जा रहा है कि एचएएल कोशिश कर रहा है कि फिलहाल की क्षमता, जो लगभग 2 तेजस प्रति माह है, उसे बढ़ाकर करीबन 4 तेजस प्रति माह तक बढ़ा किया जाए। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।